दोस्तों, हम ब्रह्मांड के एक अद्भुत ग्रह पर निवास करते हैं। पिछले लाखों सालों से जीवन पृथ्वी पर वजूद में है, लेकिन समय समय पर ऐसे कई सारे खतरे पृथ्वी की तरफ आते रहते हैं। ऐसे ही एक खतरे ने आज से 6.5 करोड़ साल पहले एक ऐसे ही खतरे ने दस्तक दी थी जिसने डायनासोरों का सफाया कर दिया था। वैज्ञानिक आंकड़े बताते हैं कि उस खतरे ने डायनासोर की 99% जनसंख्या को तबाह कर दिया था। कंप्यूटर सिमुलेशंस के जरिए वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया है कि पृथ्वी से टकराने वाला वह एस्टेरॉयड 60,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। जब वह पृथ्वी से टकराया तो 100 ट्रिलियन TNT बम के फटने के बराबर एनर्जी रिलीज हुई, जिसने पूरी पृथ्वी पर एक बहुत बड़ी शॉक वेव को उत्पन्न किया। यहां तक कि धुआं इतना निकला था कि पृथ्वी पर कई दिनों तक सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंच पाई थी। सूरज की रोशनी नहीं पहुंचने की वजह से पृथ्वी पर बर्फ जम गई थी। तापमान इतना ज्यादा गिर गया था कि जीव जंतुओं का जिंदा रहना मुश्किल हो गया था। वैसे तो दोस्तों, अंतरिक्ष में ऐसे एस्टेरॉयड टकराते रहते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा कोई एस्टेरॉयड छिटक कर पृथ्वी की तरफ आ जाता है तो हम इंसान पूरी तरह से इस पृथ्वी से खत्म हो सकते हैं और न जाने कैसी कैसी तबाही होगी, उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। वैज्ञानिकों के मुताबिक भविष्य में भी हमारी पृथ्वी को ऐसे ही किसी विशाल एस्टेरॉयड का सामना करना पड़ सकता है जो यहां मौजूद 80 से 90% आबादी को पूरी तरह से खत्म कर देगा। चौंकाने वाली बात तो यह है कि वैज्ञानिक एक ऐसे एस्टेरॉयड के बारे में जानते भी है, उसके पृथ्वी से टकराने के चांसेस किसी भी अन्य एस्टेरॉयड के मुकाबले सबसे ज्यादा है। आखिर इससे कैसे बचा जा सकता है? इसके क्या परिणाम होने वाले हैं? आप देख रहे हैं फ्यूचर साइंस यूट्यूब चैनल। शुरू करते हैं आज का वीडियो। एस्टेरॉयड पत्थर और मेटल के कॉम्बिनेशन से बना हुआ ऑब्जेक्ट होता है जो आमतौर पर प्लैनेट्स और मून्स के टकराने की वजह से बनता है। हमारे सूर्यमंडल में सबसे ज्यादा एस्टेरॉयड्स कुइपर बेल्ट नाम के एरिया में मौजूद है। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में भी एक एस्टेरॉयड बेल्ट मौजूद है, जिसमें मौजूद सबसे विशाल एस्टेरॉयड असल में एक ड्वार्फ प्लैनेट है। सेरेस नाम का ये एस्टेरॉयड, या कह सकते हैं ड्वार्फ प्लैनेट, साइंस फिक्शन स्टोरी में बहुत पहले से ही फेमस रहा है। इसका डायमीटर 950 किलोमीटर है और यह एस्टेरॉयड बेल्ट में मौजूद सबसे विशाल ऑब्जेक्ट है। वैज्ञानिक लगातार पृथ्वी के आसपास आने वाली चीजों को ऑब्जर्व करते रहते हैं। उनका ध्यान मुख्य रूप से ऐसे एस्टेरॉयड्स पर होता है जिनके पृथ्वी से टकराने के चांसेस काफी हाई होते हैं। फरवरी 2013 में एक ऐसा ही एस्टेरॉयड पृथ्वी के बहुत नजदीक से गुजरने वाला था। दुनिया भर के टेलीस्कोप्स की नजर इसी एस्टेरॉयड पर थी। ड्यूएंडे नाम के इस एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने के चांसेस 3000 थे, जो बाकी एस्टेरॉयड्स के मुकाबले बहुत ही ज्यादा थे। फरवरी की एक शाम को यह एस्टेरॉयड हमारी पृथ्वी की सतह से मात्र 28,000 किलोमीटर की ऊंचाई से गुजरा। ये वैसे तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इवेंट था, लेकिन इस एस्टेरॉयड के गुजरने के मंत्र 16 घंटे पहले ही कुछ ऐसा हो चुका था जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। रशिया के चेलियाबिंस्क एरिया में एक 20 मीटर चौड़ा एस्टेरॉयड सतह से करीब 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर आकर फट चुका था। वैज्ञानिक बताते हैं कि जब यह एस्टेरॉयड फटा होगा तब इसकी चमक कुछ सेकंड्स के लिए सूर्य की चमक से भी ज्यादा रही होगी। इस एस्टेरॉयड के फटने के बाद वहां मौजूद सिटीजन्स के इंटरव्यू लिए गए और कुछ दिनों बाद एक वीडियो भी सामने निकल कर आया। इस वीडियो को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहले ही वीडियो जैसा कि आपने देखा कि मात्र 20 मीटर चौड़ा यह एस्टेरॉयड कुछ देर के लिए आसमान में कितना चमकदार दिखाई दिया था। सतह से ना टकराने के बावजूद इसकी वजह से सैकड़ों लोग घायल हुए थे। असल में इसके फटने की वजह से एक बहुत लाउड साउंड क्रिएट हुआ था, जिसे देखने के लिए लोग कांच की खिड़कियों के पास जाकर खड़े हुए थे। एक्सप्लोजन की वजह से निकलने वाली शॉक वेव्स ने उन खिड़कियों के कांच को तोड़ दिया था, जो सीधा पास खड़े लोगों के शरीर पर जाकर लगे थे। यह एस्टेरॉयड वैसे तो बहुत छोटा था, लेकिन इसने हमें यह अंदाजा लगवा दिया था कि प्रकृति कितनी खतरनाक हो सकती है। वैज्ञानिक किसी दूसरे ही एस्टेरॉयड पर स्टडी करके उसका इंतजार कर रहे थे और यह एस्टेरॉयड अचानक से आकर पृथ्वी से टकरा गया था। बाद में हुई रिसर्च एंड स्टडी से यह पता चला कि यह एस्टेरॉयड एक्सप्लोजन हिरोशिमा में हुए न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोजन से भी 30 गुना ज्यादा पावरफुल था। अगर यह सतह के बहुत ही ज्यादा नजदीक हुआ होता तो आसपास के लोगों की मृत्यु हो जाती है और कई किलोमीटर का एरिया पूरी तरह से तबाह हो जाता। एस्टेरॉयड पृथ्वी से लगातार टकराते रहते हैं,
लेकिन उनका साइज कम होने की वजह से वह पृथ्वी को ज्यादा हानि नहीं पहुंचा पाते। लेकिन यह बात पूरी तरह से सच है कि एक न एक दिन ऐसा एस्टेरॉयड पृथ्वी से जरूर टकराएगा जिसकी वजह से एक बहुत बड़े लेवल का डैमेज होगा। अब आप में से कई लोगों के दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा कि एक बड़े लेवल का डैमेज करने के लिए आखिर एस्टेरॉयड को कितना बड़ा होना पड़ेगा। आइए देखते हैं कि अलग अलग साइज के एस्टेरॉयड हमारी पृथ्वी पर किस किस तरह के डैमेजेस को अंजाम दे सकते हैं। 2 से 3 मीटर वाइड एस्टेरॉयड्स ऑलमोस्ट एक कार के बराबर के ये एस्टेरॉयड्स लगातार हमारी पृथ्वी से टकराते रहते हैं। फॉर्चूनेटली हमारी पृथ्वी का वायुमंडल बहुत मोटा है, जिस वजह से यह पृथ्वी की सतह को छूने से पहले ही भस्म हो जाते हैं। जब भी कोई पत्थर पृथ्वी के वायुमंडल में अंतर करता है तो घर्षण और प्रेशर डिफरेंस होने की वजह से उसके अगले हिस्से में आग लग जाती। ये आग बहुत तेजी से बढ़ने लगती है और कुछ सेकंड से लेकर 1 मिनट के अंदर अंदर पूरे एस्टेरॉयड को ही खत्म कर देती है। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि एस्टेरॉयड छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है, जिससे पृथ्वी पर गिरने के बाद भी कोई नुकसान नहीं होता। 1 किलोमीटर वाइड एस्टेरॉयड आई अब एस्टेरॉयड को कार के साइज से बढ़ाकर 1 किलोमीटर चौड़ा कर देते हैं। वैज्ञानिकों द्वारा रिलीज की गई रिपोर्ट से यह पता चलता है कि ऐसे एस्टेरॉयड हर 60 लाख सालों में एक बार पृथ्वी से टकराते हैं। इनके पृथ्वी से टकराने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होती है। वैज्ञानिक बताते हैं कि ऐसे किसी भी एस्टेरॉयड की पावर 7.5 लाख TNT बॉम्ब्स के बराबर होगी और जब यह हमारी पृथ्वी से टकराएगा तो करीब 16 किलोमीटर चौड़ा और 700 मीटर गहरा क्रेटर फॉर्म हो जाएगा। जब यह एस्टेरॉयड पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा तब यह छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने लगेगा। ये टुकड़े कहने में तो छोटे होंगे, लेकिन इनका साइज एक नॉर्मल बिल्डिंग के बराबर होगा। ऐसे कई सारे टुकड़े जब पृथ्वी पर बरसेंगे तो ऐसी तबाही देखने को मिलेगी जो इंसानियत ने पहले कभी नहीं देखी होगी। 1 किलोमीटर चौड़ाई से ज्यादा बड़े एस्टेरॉयड्स को प्लेनेट किलर्स कहा जाता है। जैसा कि इनके नाम से ही पता चलता है, ये ऐसे विशाल पत्थर होते हैं जो पूरे ग्रह को खत्म करने की ताकत रखते हैं। डायनासोरों को मारने वाला चिक्सुलब एस्टेरॉयड इसी कैटेगरी का था और उसके टकराने की वजह से पृथ्वी पर मौजूद 80% जीवन पूरी तरह से खत्म हो गया था। ये एस्टेरॉयड सुनने में जितने खतरनाक लगते हैं, असल में वह उससे भी कई गुना ज्यादा खतरनाक होते हैं। अगर ऐसा कोई एस्टेरॉयड आज हमारी पृथ्वी से टकरा जाए तो इंसानों की आधी से ज्यादा आबादी खत्म हो जाएगी। वैज्ञानिकों द्वारा कैलकुलेट किए गए डाटा से यह पता चलता है कि ऐसे एस्टेरॉयड्स के पृथ्वी से टकराने के चांस बहुत ही कम होते हैं। लेकिन कम होने का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि यह चांस 0 है। कभी भी कोई भी विशाल एस्टेरॉयड एक चुटकी में हमारी पूरी पृथ्वी की दशा को बदल सकता है और इसमें रहने वाले जीव जंतुओं को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। हम बहुत पहले से ही ऐसे पत्थरों और आसमान से गिरने वाली चीजों से डरते आए हैं। अर्ली ह्यूमंस के समय में ड्रॉ की गई कई सारी केव आर्ट्स में ऐसे ऑब्जेक्ट्स को दर्शाया गया है जो बहुत चमकीले होते थे और आसमान से पृथ्वी की ओर गिरते थे। 2004 में वैज्ञानिकों ने एक ऐसे एस्टेरॉयड का पता लगाया था जिसके पृथ्वी से टकराने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हाई है। अगर आप विज्ञान में जरा सी भी रुचि रखते हैं तो आपने इसके बारे में कभी ना कभी तो सुना ही होगा। हम बात कर रहे हैं एस्टेरॉयड एपोफिस की। वैज्ञानिकों के मुताबिक 2029 में इस एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने के चांसेस 2.7% होंगे, जो किसी भी दूसरे एस्टेरॉयड के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। 2004 से आज 2023 के बीच इस एस्टेरॉयड पर कई सारी स्टडीज की जा चुकी है। 13 अप्रैल 2029 को अपोफिस हमारी पृथ्वी से मात्र 30,000 किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा। 1000 फीट से भी ज्यादा चौड़ा यह एस्टेरॉयड अगर हमारी पृथ्वी से टकरा जाता है तो इससे सैकड़ों न्यूक्लियर बॉम्ब्स के बराबर की एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन आपको यह जानकर खुशी होगी कि वैज्ञानिक अब ऑलमोस्ट 100% निश्चित होकर यह कह सकते हैं कि आने वाले 100 सालों में यह एस्टेरॉयड हमारी पृथ्वी से नहीं टकराएगा। इसके टकराने के चांसेस जरूर है, लेकिन वह चांसेस भी तभी एक्टिवेट होंगे जब एस्टेरॉयड की डायरेक्शन में थोड़ा बहुत चेंज आएगा। लेकिन दिक्कत सिर्फ अपोफिस नहीं, बल्कि इसके जैसे हजारों दूसरे एस्टेरॉयड्स हैं जो कभी भी हमारी पृथ्वी की ओर आ सकते हैं। नासा के वैज्ञानिक बताते हैं कि इन विशालकाय पत्थरों से बचने के लिए हमारे पास 3 अलग अलग तरीके हैं। पहला तरीका है एस्टेरॉयड में किसी सैटेलाइट को टकराकर उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देना। दूसरा तरीका है उसी सैटेलाइट का इस्तेमाल करके एस्टेरॉयड को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना। और तीसरा तरीका है उस एस्टेरॉयड के ऊपर एक बम गिराकर उसे पूरी तरह से नष्ट कर देना।
ये तीनों ही तरीके सुनने में भले ही बहुत आसान और यूजफुल लगे, लेकिन इनमें से सिर्फ पहला तरीका ही वैज्ञानिकों को सबसे सेफ लगता है। इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि एस्टेरॉयड की डायरेक्शन को चेंज करने का एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी नासा द्वारा किया जा चुका है। डार्ट नाम के मिशन के अंतर्गत नासा के वैज्ञानिकों ने डिमॉर्फिस नाम की एस्टेरॉयड की दिशा को सक्सेसफुली बदल दिया था। धीरे धीरे इस टेक्नोलॉजी पर और काम किया जा रहा है ताकि आने वाले समय में हम अपने आप को विशालकाय एस्टेरॉयड से भी बचाकर रख पाए। वैसे आपको क्या लगता है कि पृथ्वी को कभी कोई एस्टेरॉयड नष्ट कर पाएगा या नहीं? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।